कॅम्पात मी अर्ध्या तासाला फोन करतो. कॅम्पामध्ये कॅम्पात चालेल, अर्ध्या तासाला करतो कॉल. ठीक. प्रणाम. देखो अभी जितना चिल्लाना है चिल्लाओ एक बार जोर से, जितना बोलना है बोलना, बीच में नहीं बोलना. उसके बाद एक बार कार्यक्रम शुरू हो जाता है, सिर्फ 20 मिनट का कार्यक्रम है. उसके बाद कोई लोग नहीं करना है बीच में. अभी जितना बोलना है बोलो. अभी 2 मिनट और. अभी जैसे चिल्ला रहे थे ना बच्चे, 2 मिनट चिल्ला, जितना दोबारा चिल्ला सकते हैं. चलो पूरी आता या पुढे सर सर पुढे या पुढे या. हाँ यह वो व्यवस्थित प्रांगण में एक बार फिर से प्रणाम. योग का शाब्दिक अर्थ बातचीत नहीं, जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है. महापुरुषों ने वेद ग्रंथों में योग को अपने अमृतवाणियों से परिभाषित किया है. जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति रोध, यानी मन की तमाम अवस्था पर रोकना योग. मन, इंद्रिय व प्राण, इनकी समान एकरूपता योग है. उस प्रकार से WHO कहते हैं कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का एकमात्र साधन योग है. इसलिए योग से सबने जुड़ना है और योग निरंतर करते रहना है. तो एक बार फिर से कमर गर्दन सीधा करके बैठे, ऐसा नेक बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आई सॉफ्टली क्लोज, आंखें कोमलता से बंद. फोकस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ध्यान सांस प्रश्वास पर, कमिंग एंड गोइंग ब्रीथ, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें. नाउ bring your attention to a quiet command session working there. Focus your attention on that command session. मन के अंदर जितने भी विचार आ रहे उसे आने दीजिए. जितने विचार आ रहे उसको आने दीजिए, जो जा रहे उसको जाने दीजिए. किसी विचारों के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है. ये विचार क्यों आते हैं? मन में जो भी विचार आ रहे उसे आने दीजिए, जो भी विचार जा रहे उसे जाने दीजिए. अभ्यास का नाम निष्पत्ति भाव. इस निष्पत्ति भाव के साथ 3 बार ओम का उच्चार. ओम का उच्चार करते समय अ, उ और म, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना है. ओम उच्चार के लिए एक बार फिर से लंबी और गहरी सांस भरे और शुरू करें. ओम. अब आप लगातार प्रार्थना गाते हैं. 3-4 प्रार्थना, जो भी प्रार्थना आती है आपने गुनगुनाते रहना है, बीच में शोर नहीं करना है. ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम शांति शांति शांति. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै.
ओम शांति शांति शांति। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अरण्यब्रह्मारस विष्णु भोक्तदेवो जनार्दना यवं दात्वा तथा तात्वा अन्नदोषो न लिप्यते। ॐ बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि दीपं शरणं गच्छामि। ॐ बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के भाव और भावार्थ को आत्मसात करें। सबसे लास्ट में जो हमने बुद्धम शरणम की, गौतम बुद्ध की जो प्रार्थना गाई, तो बुद्ध बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति को अपना गुरु मानना चाहिए। हो सकता है बुद्धिमान व्यक्ति आपके माँ बाप, तो सबसे पहले एक नंबर पे गुरु हम उनको स्थान देते हैं। यदि लगता है आपको कि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, उनको योग नहीं आता है, तो कोई जो संगम शरणम गच्छामि, कोई आपका जो संगत है, कोई दोस्त है, उनको गुरु मानना है। और यदि लगे कि उस दोस्त के अंदर भी वही क्वालिटी नहीं है, तो निश्चित एक पेड़ के पास जाके, कहीं भी मंदिर मस्जिद या कहीं भी पार्क में जाके वहाँ पर चुपचाप बैठ जाना एक मैट के ऊपर। जब आप ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाते रहोगे, जब प्राणायाम करोगे, जब डीप ब्रीथिंग करोगे, तो अपने आप एक जो तीसरा आँख बोलता है उज्जवल हो जाता है। इसी को बोलते हैं कि तीसरी नेत्र खुल गई है। तो अपने आप का ही खुद ही गुरु बनना है। जैसा कि बोलते हैं कि दीपम शरणम गच्छामि और लास्ट में बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इसी प्रकार से इस प्रार्थना का भाव और भावार्थ इसको आत्मसात करना है। और करके हम आज के कार्य की शुरुआत परम पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज, आचार्य शिरोमणि बालकृष्ण महाराज, इनके सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज का ये 221वां कैंप का तीसरा दिन हम आरंभ करते हैं। तो आज के अभ्यास में हम यौगिक सूक्ष्मयाम, यौगिक स्थूलयाम और सूर्य नमस्कार के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो एक बार फिर से दोनों हाथ जोड़िए, हाथों को रब करवा सा, रब और पाम आंखों पर लगाना है ऐसा। एक बार फिर से रब करना है, आंखों पर लगाना है, आंखें अंदर से एक बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ध्यान मुद्रा में। तो अभी तक आपने अभ्यास किया यौगिक डीप ब्रीथिंग और प्राणायाम का अभ्यास। जो आज का अभ्यास है यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, तो जो आपने परसों किया और जो कल किया, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सर से लेकर पाँव तक कुछ अभ्यास है, करते हैं म्यूजिक के साथ, सबने ईमानदारी से करना है। ये एक्सरसाइज कमांडो कोर्स बीएसएफ की जो ट्रेनिंग होती है 12 महीने की, तो उसमें भी पीटीआई रहता है, तो उसका भी कुछ अभ्यास है जो आप कर रहे हैं अभी। और उसके बाद मुरार देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान जो दिल्ली में है, वहाँ से योगा एंड योगा वेलनेस कोर्स किया था हमने। उसके बाद योगा स्किल सेंटर, वहाँ से डिप्लोमा और डिग्री किया था, तो वहाँ से कुछ अभ्यास है। तो ऐसे अलग अलग अभ्यास है, आपको यूट्यूब के ऊपर ये सारे कभी नहीं मिलेंगे 84 सूक्ष्मयाम में।
तो ये हमने जोड़ा गया है इसको, और इसी के जोड़ के एक ओमकार योग शिक्षण संस्था की स्थापना की है कि हर जगह का व्यायाम मिलेगा आपको। मिलिट्री के अंदर की एक्सरसाइज मिलेगी, और योग की भी जो हमारे ऋषि मुनि जो एक्सरसाइज छोड़ के गए थे हमारे लिए, तो वो भी एक्सरसाइज मिलेगी। तो करते हैं हम शुरुआत। पहला अभ्यास है उच्चारण स्थलता विशुद्ध चक्र शुद्धि। तो ये अभ्यास ब्रेन के 5 एक्सरसाइज है। अब बैठे बैठे करना है, दंडासन में बैठे, ऐसा 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 दंडासन में बैठे, सारे बैठे बैठे करना है अभ्यास, तो थको भी नहीं। आंखों का व्यायाम, आंखों का। ये सारा ऑक्सीजन के साथ करना है। सांस को भरना है, या सांस खाली करना है, फिर यहाँ सांस भरना है ऐसा, फिर यहाँ सांस खाली करना है ऐसा। हाथा से ये था योगिक सूक्ष्म, जो सर से लेकर पाँव तक एक्सरसाइज हमने शॉर्ट किया। कुछ कमर की भी एक्सरसाइज बाकी थी उसमें, और कुछ पेट की एक्सरसाइज भी बाकी थी। सांसों को बाहर फेंकना है और पेट को अंदर बाहर ऐसा। अभी जो छोटे छोटे ज्वाइन किया था, तो इसका लाभ देखो कहाँ मिलता है। ये ज्वाइंट सारे खुल जाते हैं। तो कैसे ज्वाइंट खुलते हैं देखो एक बार, आपने सिर्फ देखना है। तुमने क्या करो,
अब जो दूसरा देखो, जो हाथों पे जो अभ्यास किया है ना, अभी अभी तो हंस रहे थे आप, देखो ऐसा हो जाता है। अभी और कुछ अभ्यास है, 2-3 अभ्यास करके दिखाता हूँ। ताली बजाते रहो, दूटा आप तो जवान है सारे। हाँ, तो अच्छा लगे तो ताली बजाना है। कुछ अभ्यास है ऐसे। और जो अभी गर्दन का एक्सरसाइज किया, गर्दन का भी एक्सरसाइज किया था ये वाला, तो इससे क्या लाभ मिलता है देखो। तो देखो, आज 42 साल एज है, रिटायर है, 21 साल सर्विस किया है फौज में, और आप तो सारे जवान हैं, आपने तो ये सारे आसन करना है। अभी तो आप मजाक में ले रहे, ये वाली एक्सरसाइज करना है। ये कोई नहीं मतलब एक्सरसाइज करो करके, जो भी आया करते भजन कीर्तन करो, भजन कीर्तन तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ ये योग भी करना है, सुबह सुबह रोज 1 घंटा। ये जो अभ्यास किया है, स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन करना है सारा ऑक्सीजन के साथ। जैसे गर्दन का अभ्यास किया आपने, ऐसा तुम 100 बार करो, ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये सांसों के साथ यदि करते हो, 10 बार करो सिर्फ ऐसा। ये सांस लिया, फिर सांस छोड़ा, सांस लिया, सांसों को छोड़ना है। तो इतना अंतर होता है योग में और पीटी में। तो ये छोटे छोटे अभ्यास है, इसको आपने रोज के रोज करना है। एक ऊपर अभ्यास है, आपको बातचीत करने का, जिसको बातचीत करना है यहाँ पर आ जाए, आपका 2 मिनट का आपका रिकॉर्डिंग होगा लास्ट में, ठीक। तो बोलना उनको कैसा कैसा लगा है, या फिर बाद में बोलते हैं खड़े हो जाओ, कोई तो कोई नहीं खड़ा होता है। आज तो बीच में सारी बातें करते हैं। दम रखना अपने बाजू में, बातों में नहीं रखना है दम। सारे बात करने वाले मिलेंगे आपको इस दुनिया के अंदर। अब कोई किसी से बात करने का तो क्या बोलेगा कि मैं सबसे सियाना हूं, कितना भी ज्ञानी आदमी है सामने, तो उसको बातें करके वो बोलेंगे सबसे ज्ञानी मैं हूँ। क्योंकि जो ज्यादा बोलने वाला होता है, जो ज्यादा बातचीत करने वाला होता है, वो अपने आप को सियाना समझता है, इसलिए समझता है कि उसको लगता है कि सबसे ज्ञानी मैं ही हूँ। तो ये वाली भावना ही छोड़ देना है। जब तक हम अच्छे शिष्य नहीं बन सकते, तब तक हम गुरु नहीं बन सकते। तो यहाँ पर आने के लिए जो सामने आपको अच्छा लगता है, जो सामने हमारे शिक्षक है, डिप्लोमा क्वालिफाइड है, आपको अच्छा लगता है कि सामने है, हम पीछे है, आपने आगे आने का कोशिश करना है। इसलिए हमने ओमकार योग शिक्षण संस्था की हमने स्थापना किया है। यहाँ पे अभी ओपनिंग होने वाले अगले महीने में। तो जितने भी कामगार बेकार है 12 पास के, सारा सबको इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, और उनको योग का 1 साल का डिप्लोमा फ्री में दिया जाएगा, और ये योग ज्ञान देंगे सबको। सारे गाँव में ब्रांचेस खुलेगी, सारे स्कूल में ब्रांचेस खुलेगी ओमकार योग शिक्षण संस्था की। तो ऐसा एक कार्य कर रहे हैं हम। तो इसमें मजाक में नहीं लेना है, ये ओरिजिनल विद्या है। एक मिलिट्री का होने के नाते, एक देश का सैनिक होने के नाते में जो बोलता हूँ वो सत्य बोलता हूँ। इसमें झूठ लगता है बहुत। ये जो सारी एक्सरसाइज है छोटी छोटी, ये सारी करना है। मैं किसी को नहीं बोलता कि तुम कथा सुनो दिन दिन भर, तुम भजन कीर्तन करो भगवान को, ये कभी नहीं बोलता मैं। सबको बोलता कि ईश्वर अल्लाह एक है, योग करो, योग से सभी जुड़ जाते हैं, सारे आत्मा परमात्मा। जब हम आत्मा योग का पालन करते हैं तो यहाँ आत्मा होती है, परमात्मा ऊपर होता है, उसी को अल्लाह बोलते हैं, इसी को ईश्वर बोलते हैं। तो योग से ही मिलन होता है आत्मा परमात्मा का। इतनी बड़ी क्रिया है योग, समाधि तक मोक्ष तक योग से जाता है। तुम ऐसा कितना भी दूसरे के, एक गुरु बोलेगा ऐसा करो, दूसरा बोलेगा ऐसा करो, लेकिन जब तक हम खुद को शरीर के साथ नहीं जुड़ते हैं, मन के साथ नहीं जुड़ते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो हमारा मन क्या है, वो मन है घोड़े के समान, इधर उधर दौड़ता है। तो बुद्धि के लगाम से, योग के लगाम लगाना है उसके ऊपर, तब मन आपका स्थिर रहेगा। जब मन स्थिर हो गया आपका, तो आप IPS भी बन सकते हैं। आपने सोचा कि मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ा करूंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं, कहां से लाऊं? रोज मेडिटेशन करो, एक ऐसी कोई ना कोई आइडिया आएगी आपके पास, और जो आपका जो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अब बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनके लिए बच्चे देखा होगा आपने, कामगार बेकार निकलते हैं, कुछ करते नहीं है। और जिनके घर में रिक्शा चालक के IPS बने हैं, रिक्शा चालक के जो बच्चे हैं IPS बने, उसका कारण क्या है? कि उन्होंने अपने आप की शक्ति माना है। बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास,
ये जो ब्रेन है ना, कितने वो विचार आते हैं इसके अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको मरते दम तक ऐसा ही रहता है। और जब मर जाते हैं ना, तब भी क्या करते हैं, बोलते नहीं एक कौटे अभी बची है, उसके ऊपर और मिट्टी तेल डालो और उसको जला दो। इतना ब्रेन पावरफुल है, इतनी ताकत है उसके अंदर। ये 1 सेकंड के अंदर ब्रह्मांड में घूम के आता है ब्रेन। सिर्फ हम 20% इसका यूज करते हैं। कितना? 20%। यदि हम इसको 50% भी करते हैं तो बहुत बड़ी पावर आ जाएगी आपके पास, ब्रेन पावर। और हम मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, दुनिया कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो मन हमारा बेचैन हो जाता है। और जो हमारे विघ्न है, जो हमारे शत्रु कौन है? काम। बोलो काम, क्रोध, बोलो क्रोध, लोभ, अहंकार, वासना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये सारे हमारे दुश्मन हैं। ये दुश्मनों को क्या करना है? भगाना है योग द्वारा। और जो हमारे आत्मा के गुण कौन से हैं? पहला गुण है आत्मा ज्ञान स्वरूप है। बोलो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा पवित्र रूपी है। आत्मा कैसी है? पवित्र रूपी है। आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा कैसी है? आनंद स्वरूप। आत्मा सुख स्वरूप है। आत्मा कैसी है? सुख स्वरूप। और आत्मा शक्तिशाली है। तो आत्मा कैसी है? शक्तिशाली। तो आत्मा को क्या करना? हमने शक्तिशाली बनाना है योग द्वारा। बाकी अलग अलग गुरु मिलेंगे, अलग अलग ब्राह्मण मिलेंगे, कोई बोलेगा ऐसा करो, कोई बोलेगा वैसा करो। सबका सुनना है। अच्छा लगे तो अपनाना है, बुरा लगे तो छोड़ देना है। अलग अलग गुरु मिलेंगे, अलग अलग शिष्य मिलेंगे। अच्छी चीज हमेशा लेना है। आपसे छोटा भी हो उससे भी सीखना है। तो हमने यही किया अभी तक। हमारे से छोटा होगा तब भी हमने ज्ञान लिया है। कोर्स भी आज 13, कल आपको डिप्लोमा दिखाते हैं, 13 सर्टिफिकेट है मेरे पास। लेकिन कहीं नहीं जाके बताया कि मैंने डिप्लोमा किया, मेरे को आता है। मैं कभी ऐसे चुपचाप रहा 3-3, 6-6 महीना एक जगह कोर्स में, किसी को पता नहीं लगता कि ये इंस्ट्रक्टर है करके। तो ऐसा अपना वर्तन रखना है। बोलने का मतलब एक ही है, जब सामने कोई गुरु है वही गुरु, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, शिक्षक हो या बाहर वाले शिक्षक को अमर करो, तो उसकी बात को सुनना है। नहीं सुनना तो चुपचाप जाके बाहर जाके खड़ा हो जाना है। तो हमारा क्लास ऐसा होगा, जिसको सुनना है शांति से सुनना है, जिसको नहीं सुनना है बाहर जाके खड़ा हो जाना है आराम से, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो ये सूक्ष्म था छोटा छोटा। अभी करते हैं यौगिक डीप ब्रीथिंग 10 प्रकार की है और 7 प्राणायाम, इसको निरंतर करना है। जैसा बेसिक होता है बेसिक। यदि आपको कमांडो बनना है तो सबसे पहले आपको 12 महीने की ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो 2001 में हमने भी ट्रेनिंग किया था बेसिक की, जो ITB बोलते हैं। उसके बाद 2002 में कमांडो कोर्स किया, फिर CIW कोर्स किया। उसके बाद NDRF के अंदर 10-12 कोर्स किया, डीप डाइविंग वगैरह होते, पांडुपी के वगैरह। तो हमने बेसिक सीखा, बेसिक सीखा तब कमांडो बनी। तो आपको ट्रेनिंग करना पड़ता। तो इसी प्रकार से प्राणायाम यदि करना है आपको तो डीप ब्रीथिंग करना है। 10 प्रकार के डीप ब्रीथिंग है। तो बाया हाथ ज्ञान मुद्रा मेरे पास, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा। मुद्रा बनाओ, एक बार बढ़िया मुद्रा बनाओ। कमर गर्दन सीधा करके बैठना है। अब ऐसा बैठेंगे कोशिश करो बच्चों, ऐसा थकता नहीं आदमी। जब इसमें आप लगातार बैठोगे ना तो आपका पद्मासन एक दिन ऐसा लग जाएगा। और जो अभी पाव के अभ्यास किए थे पद्मासन ऐसा लग जाएगा। इसके ऊपर आप 10 घंटा बैठ सकते हैं आराम से, ऐसा 10 घंटा आप थकोगे नहीं। क्योंकि मेरा वेट कहाँ गया है? देखो वेट सारा मेरा कमर पर बिल्कुल भी नहीं, इसके ऊपर है वेट। कहाँ? घुटने के ऊपर, पाव के ऊपर बैठ गया है। और हम क्या करते हैं? ऐसा बैठते हैं, सुखासन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सुखासन। तो खाना भी ऐसा ही खाना है बैठ के सुखासन में। और पानी ऐसा पीना है, पानी ये ऐसा, देखो ये पानी ऐसा पीना है, कागासन। एक बार बैठो सारा बच्चे, ऐसा पीना है पानी, तो किडनी खराब नहीं होती हमारी। ऐसा बैठ के देखो, इधर वाले तो बैठो, इनके लिए बात है। आप तो बैठो बच्चों सामने वाले, ऐसा ना दो, ऐसा। तो ये पानी कागासन में पीना है। देखो 1-2 बच्चे बैठ सकते हैं, उनको आता है बैठना। चलो आप लोग भी सीख लेना, ठीक? ऐसा बैठना। नेक करें ऐसा वज्रासन। देखो हाँ, बातचीत नहीं, खाना खाने के बाद रोज वज्रासन में बैठना है 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक। कितना? 5 मिनट से लेकर, आज जैसा 5 मिनट बैठ गया, कल 6 मिनट बैठ गया। सामने वाले जो बच्चे हैं ना 4-5 बहुत अच्छा सुन रहे, देखो इनका एक शब्द भी देखा नहीं। ऐसा इनकी तरफ, ऐसा नहीं कि हम पीछे है तो पीछे शोर करना, ऐसा नहीं। सामने वाले कितना अच्छा देखो, सुन भी रहे हैं और कर भी रहे हैं हमारे साथ। क्योंकि उनको पता है कि पीछे वाले क्या है, उनको पता नहीं कि पीछे क्या हो रहा है, आगों के पीछे।
ठीक, तो ये वज्रासन, क्या बोलते हैं इसको? वज्रासन। तो भोजन के बाद 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक हर रोज बैठना है इसमें, वज्रासन में। पानी पीना है कागासन में, बोलो पानी पीना है कागासन में, बोलो अभी बोलो ना, बोलने का मौका दे रहा, अभी बोलो, जब मैं बोलता हूँ ना बोलो तब चुप बैठ जाते हैं, जब बोलता हूँ बोलना नहीं तब बोलते हैं। देखो अभी आधा घंटे का समय होता है, व्हाट्सएप फेसबुक कहीं नहीं जा रहा है, ये सारे विघ्न का कारण है, ये सारी जितनी भी बीमारी हो रही है हम उसका ज्यादा यूज कर रहे हैं। अच्छा यूज करो, देखो हमारे पास भी 2-2 3-3 फोन है, एक सामने लगा है, एक पीछे लगा है, एक अभी इधर एक म्यूजिक के साथ है, ये सारे काम करते हैं। इसका जो आवाज नहीं आ रही, आवाज घूम रही है, हाँ आवाज नहीं आ रही तो बताना, अभी आ रही आवाज? अच्छा उधर की आवाज, चलो आवाज कम करना है। तो अभी आवाज का है, ठीक बच्चों, अभी प्राणायाम करना है और डीप ब्रीथिंग है, बिना आवाज का है। अभी सिर्फ म्यूजिक सुनना है, आपने गाना सुनना है, गाना ठीक आ रहा है ना? हाँ गाना सुनना है अभी, हाँ चुपचाप बैठो, हाँ कमर गर्दन सीधा करके बैठो, ऐसा बैठो, कमर गर्दन सीधा करके बैठो, बंद रहेगा, कमर गर्दन सीधा करके बैठो, हाथ और करो, रेस्ट योर पाम, चेहरे पर लगा। तो करते हैं यौगिक डीप ब्रीथिंग 10 प्रकार की है, और उसके बाद 10 प्रकार के प्राणायाम, यौगिक डीप ब्रीथिंग और प्राणायाम। का कपालभाति, पेट अंदर 7 बार।
तो ये था प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग। आ रहा है समझ में कुछ? 7 प्राणायाम है और 10 प्रकार की डीप ब्रीदिंग है। और उससे पहले क्या किया था हमने? सूक्ष्म व्यायाम किए थे, सर से लेकर पांव तक। अगला जो अभ्यास है यौगिक जॉगिंग। बैठे बैठे थक जाते हैं, लास्ट में 5 मिनट का अभ्यास चलेगा, उसके बाद बंद। ठीक, 5 मिनट ईमानदारी से करना है। यौगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार सीखना है आपने। देखो, सूर्य नमस्कार को अमेरिका की एक सिटी है कैलिफोर्निया, तो वहां पर उसको फर्स्ट निकाला गया है सूर्य नमस्कार को। यदि 10 राउंड करता है सूर्य नमस्कार का, कितना राउंड? 10 राउंड, तो पूरा शक्तिशाली बन जाओगे आप 10 राउंड से। तो सारे विश्व की शक्तिशाली एक्सरसाइज कोई है तो वो है सूर्य नमस्कार, क्योंकि इसमें 12 क्रिया चलती है। 12 बार बॉडी जो है व्यायाम करती है, 12 व्यायाम करते हैं एक राउंड में। तो सूर्य नमस्कार करो, स्ट्रांग हो जाएगा बॉडी। तो इससे पहले करते हैं कुछ यौगिक जॉगिंग। आप खड़े खड़े अभ्यास करते हैं, सबने खड़े हो जाना है और जिसको अच्छा लगे वो करते रहना है, शोर नहीं करना है। सूर्य नमस्कार सीखना है। ऐसा ऐसा करो, या ऐसा, या ऐसा। करते हैं और सर को प्रार्थना बोलना है। फोटोग्राफी के लिए रुकना बच्चे अभी यार, कुछ बच्चे फोटोग्राफी के लिए रुकना अभी। शुरू करें, वो जिनको गाड़ी है, जिनको ट्रेन है, चले जाए, लेकिन कुछ रुके 15-20 लोग फोटो के लिए। शुरू करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। हाथ करो और हाथ चेहरे पर। तो आगे क्या करना बच्चों, सारे ऐसे खड़े हो जाना है कल की तरह, सारे यू टर्न में खड़े हो जाओ। एक फोटो निकालते हैं, फिर समाप्ति है।